डियर स्टूडेंट्स, पीछे टेंस तुम्हें जो करवाए थे उसी सीरीज में आज है टेंस की समरी। मतलब टेंस को अपने 12 भागों में बांट करके अलग अलग तुम्हें समझाया था। तो अलग अलग भागों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम लेते हैं, वर्ब कौन सी काम लेते हैं, उसका समरी चार्ट आज बनवा देता हूं मैं। देखिए इसमें ये तो टेंस टाइप है और ये इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम में लेंगे और वर्ब यहाँ लिखेंगे। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है एस या एस लगाया था। प्लूरल था तो नहीं लगाते थे। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के साथ है एस या एस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी डू और डज। डू और डज, डू और डज का उपयोग था सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू, आई और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू और सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन के साथ डज था। और इसमें यह नियम भी तुम्हें बताया गया था कि जब डज का प्रयोग वाक्य में करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, और तो वाक्य में डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब करते हैं तब वर्ब के साथ एस या एस से नहीं लगाते। दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी अपने इज, एम आर, इज एम आर। इज सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, एम सब्जेक्ट आई के साथ और आर लगाई थी सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, और वर्ब की लगाई थी आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी अपने हैज या हैव। हैज सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज, आई या प्लूरल हो तो हैव, और वर्ब की लगाई थी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य में तुम्हें बताया था कि इस किसी कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो चुका होगा और कुछ अधूरा होगा और गतिशील होगा। तो इसमें हैज या हैव के साथ बीन लगाया था और वर्ब की लगाई थी आईएनजी फॉर्म। और इसमें लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाया था। सिंस फॉर तुम्हें समझाया था, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया था। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तुम्हें बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, बाकी काम कहीं काम में नहीं आती वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अपने लगाई थी डिड। मतलब डू डज का पास्ट डिड होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाई थी डिड, और डिड जब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये ध्यान रखना। अगर हेल्पिंग वर्ब है कुछ नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी होगी, और डिड लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की पास्ट फॉर्म में वाज या वर काम में लेते हैं, और वाज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब वाज वर तुम्हें बताया था आई और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ है, बहुवचन के साथ है, हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं।
ध्यान रखना, यहां देखो सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई और सिंगुलर के साथ है, आई और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाई थी ना, लेकिन यहां देखना आई और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं, और यू और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी। अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब भूतकाल में किसी समय कोई काम हो चुका होगा। इसमें अपने सीखा था दो कार्य होंगे, एक कार्य से पहला दूसरे कार्य से पहला कार्य पहले पूर्ण होगा, तो जो पहले पूर्ण होगा मुख्य भाग वही होगा, उस पर आधारित होगा। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई थी अपने हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हैड के बाद बीन और वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, और लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब भविष्य में कोई काम करेगा, गा गेगी वाक्य के अंत में, समझाया था तुम्हें। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शैल और विल। शैल लगाते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल विल हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, शैल विल प्लस बी वर्ब की आईएनजी। और फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब भविष्य में किसी समय कोई काम पूरा हो चुका होगा, ये अपनी कल्पना रहेगी। तो इसमें अपने लिखेंगे शैल विल के बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब है शैल विल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य में आगे किसी समय कोई कार्य चल रहा होगा, उसका कुछ भाग पूरा हो जाएगा, कुछ अधूरा भी होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये है टेंस का समरी चार्ट। अच्छी तरह 2-3 बार दोहरा लेना, अब एक बार खुद बना करके देख लेना, सीख जाओ, फिर अगला पार्ट शुरू करेंगे। और कल से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तभी समझ में आएगा जब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का तुम्हें पता है तो। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ओके।